अगर हमारे रिकंसिलिएशन के अंदर हम जो पार्टियां हैं, अगर हम में कोई ऐसी पार्टी मौजूद हो जो इस मुल्क के तोड़ने की बात करते हो, तो फिर मेरे ख्याल में ये रिकंसिलिएशन या मुफाहमत की पॉलिसी नहीं। तो बशीर जान साहब, मुझे तो ये भी पता चला है कि जो बातें चले मुल्क तोड़ने के हवाले से, उन्होंने अगर अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से कर भी दी, मुझे तो ये बता दें पीपल्स पार्टी तो चले उनके साथ मुफाहमत कर रही है, लेकिन उन्होंने जुल्फिकार मिर्जा साहब ने कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं तो पठानों को मारता रहूंगा। तो फिर आप इस हुकूमत का हिस्सा रहेंगे क्या? देखिए, हुकूमत हमारे आड़े नहीं आती। हुकूमत में होते हुए बावजूद आज हमने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, अगर कहीं हम ये समझते हो कि हुकूमत हमारे आड़े आ रही है, कौम के मुफाद के मद्दे मुकाबिल आ रही है, हमारे जमहूरियत के रामे को हमारे लिए कोई रुकावट, हम इसको कोई अहमियत नहीं देते। आज हमने 24 आदमियों की GIT पेश की है। मैं उस दिन, पता नहीं ये बात आपने सुनी थी या नहीं, मैं जो कह रहा था कि GIT रिपोर्ट वाले का जेल में होना कोई माने नहीं रखता। GIT रिपोर्ट का मकसद ये एक एक बंदे की 40-40 सफात की रिपोर्ट है कि वो किसका आदमी है, वो किसके लिए काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसने ये तमाम बातें बताई है। और आज बाकायदा हमने 24 आदमी की GIT पेश की है। निहाल हाशमी साहब के लिए अर्ज है कि अगर उनके पास हमारी पार्टी की किसी फर्द को मुलविस होने के कोई सबूत हो तो हम इसके लिए तैयार हैं कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में किसी पुख्तून या अवामी नेशनल पार्टी के किसी कारकुन के खिलाफ कोई सबूत पेश करे। ये एक सेकंड, ये जो GIT है, इसमें जो 25 लोग आपने जिनको आइडेंटिफाई करवाया सुप्रीम कोर्ट में, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये तमाम के तमाम GIT रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम के तमाम का ताल्लुक इनसे है, और इनको जहां जहां से इनको वो मिलती थी, वो हुक्म मिलता था, वो भी इन्होंने मेंशन किया है। कौन इन्होंने जहां से ट्रेनिंग हासिल की, दिल्ली से, हिंदुस्तान से, वो भी इसमें मेंशन है। इनको कितने पैसे मिलते थे वो भी इसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि निहाल हाशमी साहब हकीकत में ये तो बहुत बड़े दिल गुर्दे वाले लोग हैं, बहुत बर्दाश्त वाले लोग हैं। अल्लाह हमें इतनी हिम्मत ना दे कि कोई हमें ये कहे कि तुम्हारे हर घर में मुजरा होता है और हम फिर भी उसके साथ उसकी खुशामदें करते रहे कि हमारे से तहब कर ले। इनको हमें इजाजत है कि कल ये आएंगे कोर्ट में, मैं उनके सामने इनसे पूछूंगा कि हमें बताए, अगर हमारा कोई किलर है तो ये बता दे। हम ये कौन आए कोर्ट में? MQM वाले नहीं, ये आ जाए थे निहाल हाशमी साहब कल आएंगे ना, तो ये कहते हैं हर पार्टी में टारगेट किलर मौजूद है। ठीक है, ओके समझ गए बशीर जान साहब, ठीक है, थैंक यू। अब आप पार्टियों पे इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी और वो जो आप इनके भी शवाहिद जो है वो पेश करें। शवाहिद एक बार बशीर भाई, जो अखबारात में शवाहिद आए हैं, टेलीविजन पे बात चली है, उसमें लियाकत बंगश का भी नाम है। तो कोर्ट में और देखिए जो हमने झंडे और बंदूक हाथ में 12 मई को, 9 अप्रैल को कराची की मुख्तलिफ जगहों पे कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, लड़ाई झगड़े, भत्ते, चंदे, अगर हम कह दें कि एविडेंस है, वो कराची के हर आदमी को नजर आ रहा है आंखों से, शहर में तिरंगे। आपको क्रेडिट देता हूं जैस्मीन, आपको क्रेडिट देता हूं। आपके प्रोग्राम में याद है आपने कहा था कि पाकिस्तानी झंडा लगाओ और इस शहर से दीगर झंडे उतार दिए जाए। आज फिर वो सिलसिला शुरू है, जहां पे अभी झंडे लगाए जाते हैं उसके बाद उस जगह पे एक पूरा निजाम और नेटवर्क बना दिया जाता है। मुझे इसका एक तज्जिया ले लेने दें, मैं क्योंकि मैं आई एम नाउ रियली कंफ्यूज्ड। और ये मकबूल जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। 2 चीजें एक्सेप्ट हो गई हैं, 2 इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं हुए, बहरहाल हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब की जो बातें हैं, क्या उन्हें खुद शामिल कोर्ट होना चाहिए या कोर्ट को उन्हें अब हर हालत में, चाहे वो आना चाहें या ना आना चाहें, उनको घसीट के लाना चाहिए और वो तमाम ट्रांसक्रिप्ट्स, एविडेंस और मोबाइल फोन जो उनके पास मौजूद हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, वो जमा करवानी चाहिए। और इस सूरत हाल में क्या रहमान मलिक को वजीर दाखिला होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोर्ट के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन रही है कि इतना कुछ मीडिया पे आ चुका है, पूरे मुल्क की नर्व सेल्स हैं, पूरा मुल्क देख रहा है कि एक शख्स जो है वो कह रहा है, और सबसे बड़ी बात है को आम आदमी नहीं, मैं और आप अगर बात करते हैं, मीडिया पे भी करें या घरों के अंदर बैठ के भी करें, इल्जाम भी लगाएं कि मेरे पास ये बीसीसी, वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। होम मिनिस्टर जब ये बात कहता है तो क्रेडिबिलिटी बनती है। ये बातें हम सब लोग गुज़श्ता कई सालों से करते चले आ रहे हैं। हम कहते थे हमें जुबान नहीं मिलती है, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है, हम बात नहीं कर सकते, सब जगह होती थी, लेकिन उसको क्रेडिबिलिटी दी होम मिनिस्टर ने। अब कोर्ट का मसला यह है कि कोर्ट के सामने एक फ्रेश लिस्ट ऑफ एविडेंस भी है और इल्जामात की लिस्ट भी है। अब इल्जामात रहते हैं उस वक्त तक जब तक एविडेंस प्रूफ नहीं होते, और उस प्रूफ होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको बुलाना चाहिए जिनके खिलाफ इल्जामात हैं, उनको भी बुलाना चाहिए और वो भी पेश हो।
ये एक दफा क्लियर कट हो जाना चाहिए, क्योंकि 92 का ऑपरेशन हो या 97 का ऑपरेशन हो या कोई और ऑपरेशन हो, हर दफा किसी को मजलूम बनने नहीं देना चाहिए। अगर वो वाकई मजलूम है तो खुल के कोर्ट बता दे। लेकिन और ये मकबूल जान साहब, एक और तज्जिया जो चल रहा है जिसपे कि एक, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी से पूछना ये जरा थोड़ा नाजायज होगा, बिकॉज दे विल बी इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। एक बात ये चल रही है कि सदर जरदारी और जुल्फिकार मिर्जा साहब ने मिलकर ये कराया ताकि वो शहीदे जमहूरियत हो जाए। ठीक है, आप डिनाई करते, मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, क्योंकि 3.5 साल में ये कुछ नहीं डिलीवर कर सके अनफॉर्चुनेटली। नहीं, ये भी आपकी गलत बात है। ओके चलिए, सारी मेरी बातें गलत है। मैंने कहा जो पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया वो आज तक 60 साल डिलीवर किया। पीआईए में करप्शन, स्टील मिल में करप्शन, रेलवे में करप्शन। पंजाब का पूरा किताब आप लाए जी, एक भी नहीं ला सकते। 13,000 आदमी एक साल में आपका अगवा हुए पंजाब में, वो उसको हम कुछ उसको भी छोड़ दें। सस्ती रोटी के नाम पे अरबों। अब एक टॉपिक अगर आपको हटना है, अगर आपको एक टॉपिक हटना है तो आपने तो उनको जो लोगों के अवार्ड दिए हैं, मैं बैठकर कर चुका हूं, जिनको नैब ने सजा दी है, जिनको नैब ने सजा दी है, की बात करूंगा। आप कोर्ट में जाए, बिल्कुल जाए, फिर मैं जाके मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करूंगा। बात ये जिनको कोर्ट ने सजाएं दी है उनको अवार्ड दे दिया गया। किसको सजा दी? मैं शर्मिला फारूकी को साहब से पूछ रही थी, कोर्ट शर्मिला फारूकी को क्या सजा हुई? प्ली बार्गेन में उसे नैब ने सजा दी थी, तो सजा दी थी ना। यस, उसे अवार्ड दिया गया पाकिस्तान में, सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी। क्या आपने अच्छा लूटा इस मुल्क को? और यह मकबूल जान साहब, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो एक तासुर एक तबके में ये पाया जाता है। आप समझते हैं इसमें कोई सच्चाई हो सकती है, या आप समझते हैं कि ओवरनाइट शायद जुल्फिकार मिर्जा साहब हैज बिकम अ चेंज पर्सन, क्योंकि अब तो वो जरदारी साहब के लिए भी ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। वो एक ही हैज ओपन्ड अ पंडोरास बॉक्स जो अब बंद नहीं हो सकता। देखें, अगर वो किसी के कहने पे भी उन्होंने किया है या मिली भगत भी किया है, होता यह है कि बाद दफा आप एक ऐसा स्टेप ले जाते हैं या हो जाता है या जैसे भी होता है, अब वो कंट्रोलेबल नहीं रह गया, इम्पॉसिबिलिटी, अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है। अब अगर ये कॉन्स्पिरेसी है या उनका सच है, उनके जमीर की आवाज है, अब ये चीज इशू पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई है। इस सतह पे लेवल पे कभी किसी ने बात नहीं की। हमेशा होता यह रहा है कि रेंजर्स वाला आके ब्रीफिंग देता रहा है या लोग बात करते रहे हैं। दोनों तरफ के होते, रेंजर्स वाले वो लोग समझते थे ये गवर्नमेंट ये कहती रहती है। एक आदमी गवर्नमेंट से निकलता है, एक इशू की बुनियाद पे निकलता है, वो कहता है ये मेरे पास सच है। अब उस सच को सच साबित करवाना और करना एक तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये झूठ है तो डिनाई करे कि ये झूठ है, ये गलत है। अगर गवर्नमेंट समझती सर क्या सिर्फ गवर्नमेंट का सिर्फ क्या ये कह देना कि जी ये उनकी जाती राय है, नहीं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल ना। नहीं, जाती राय नहीं, आप बताएं सच है या झूठ है, बात खत्म हो गई। और ये मकबूल जान साहब, बस सर हुकूमत वक्त से इतनी दरख्वास्त है, 30 सेकंड है शर्जील साहब, आप बताएं सच है या झूठ है? उनकी जाती राय है पहली बात ये, और सच और झूठ का फैसला जो है मैं आपको बताऊं, ये काम हमारा नहीं है कि हम सच और झूठ का फैसला करें। तो कौन करेगा सर? हुकूमत नहीं, तो आप उनसे पूछे ना जिन्होंने कोई ऐसी बात की, वो आपको बताएंगे कि सच है या झूठ है। हुकूमत ये समझती है कि ये उनकी जाती राय है, और हम लोग जो है वो मुफाहमत इसलिए चाहते हैं कि इस मुल्क को अब हम दोबारा जो है वो पुराने कल्चर में नहीं लेके जाना चाहते कि इल्जामों की सियासत करें और फिर जो है यहाँ पे लोग दस्तो गिरेबान हो। हम चाहते हैं कि अमन और डायलॉग के जरिए इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाए, और यही हमारी पॉलिसी, यही हमारे लीडरशिप का विजन है। ये निहाल हाशमी साहब, जो आपने मुझे एक बात बताई थी, अपना ये रहमान मलिक साहब जो ये एक्सचेंज के बिजनेसेस जो चला रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस पेश करेंगे? देखिए ये आज इस बात, देखिए यकीनन ये एफआईओ को चाहिए कि ये इसको इंक्वायरी करे, प्रॉप करे, कि सुप्रीम कोर्ट में भी भेजे या कहीं पर भी। जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है करप्शन को पकड़ना, कानून की हुक्मरानी को कायम करना। इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है, ये करप्शन पे, ये भी एक करप्शन है, हद से लेकर के, देखिए बात ठीक है, अगर ये रूल ऑफ लॉ पे चले तो सुप्रीम कोर्ट को आने की जरूरत नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ पे नहीं चले जाते हैं, ये सिर्फ माल कमाने के लिए हमेशा हर दौर में इल्जाम लगते रहते हैं। आपकी पार्टी के लोग खुद लगा रहे हैं सर, हम थोड़ी लगा रहे हैं। हमारे क्या जाती दुश्मनी है रहमान मलिक साहब से? ये भी हमारे पार्टी में, और आज उन्होंने कहा है कि हर जगह करप्शन है। मिर्जा साहब ने कहा है कि हर जगह करप्शन है, हर कॉरिडोर में करप्शन है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा साहब को कोर्ट में पेश होना चाहिए। दिस वुड बी फाइनल, वरना फौज आएगी, क्योंकि फौज की फौज नहीं है। अगर ये रूल ऑफ लॉ पे चले, हम अभी नेपोटिज्म खत्म कर दें, हम लोग देखिए अपने चीलों को छोड़ दें तो चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे चले। ओके, अल्लाह हाफिज।